हेलो एवरीवन, वंस अगेन बैक टू दी वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट सीरीज। तो आज हम लोग ना डीएसएसबी का एक क्वेश्चन देखेंगे और जैसे यूजुअली देखते हैं जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है। दिस इज़ टेक्स्ट बुक से लिया था मैंने क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखो क्वेश्चन का क्या है ना, जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अब ना आपको ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया दोबारा, देखो दोबारा तो ये आएगा, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड आ जाएगा। मान के चलो कल को अथॉरिटेरियन का कुछ पूछ दिया, डेमोक्रेटिक का कुछ पूछ दिया, या परमिसिव का कुछ पूछ दिया, ये कुछ होता नहीं। मैं भी बता देता हूँ, ये कुछ होता नहीं। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन डेवलप्ड एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट, ठीक है, रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन। इसका आंसर है परमिसिव डिसिप्लिन, ठीक है। अथॉरिटेरियन के रिवॉल्ट में, रिवॉल्ट मतलब विरुद्ध, ठीक है, अथॉरिटेरियन के विरुद्ध। तो अथॉरिटेरियन तो ऑप्शन होगा नहीं, ये मैंने बता ही दिया, ये कुछ होता नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये परमिसिव है, ठीक है। आप लोग समझेंगे आगे होता क्या। ओके, तो मूव वील मूव नेक्स्ट। तो हम लोग समझते हैं पेरेंटिंग स्टाइल क्या होते हैं सबसे पहले, कि ये है क्या, ये मतलब कॉन्सेप्ट ही क्या है, मतलब क्या होता है इसका पेरेंटिंग स्टाइल का। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है ना, हाउ फिजिकल, इमोशनल, केयर ऑफ चाइल्ड इज टेकन बाय द पेरेंट। इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट जो है ना, पेरेंट का मतलब यहाँ केयर गिवर्स है बेसिकली। केयर गिवर ना कैसी केयर करता है, नर्चर करता है। क्या सीआरपी, जिसको सीआरपी नहीं पता, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस कहते हैं इसको। ये हमारे एनईपी 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, ठीक। सीआरपी केयर करता है, नर्चर करता है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं उसकी, वो अपब्रिंगिंग कैसी करता है। बेसिकली ना मतलब पालन पोषण कैसा हो रहा है बच्चे का, ये इसका मतलब। अगर तुम सादा एकदम एकदम देसी स्टाइल में कहूँ तो यही है इसका मतलब, कि पालन पोषण कैसे करते हैं, वही करने के तरीके को ही पेरेंटिंग स्टाइल किया गया है, पेरेंटिंग स्टाइल कहा गया। तो हाउ फिजिकल इमोशनल केयर, तो फिजिकल और इमोशनल दो टाइप की इसमें केयर होती है। अब देखो, अब बात करते हैं डायरेक्टली, वील गेट टू द टॉपिक कि पेरेंटिंग स्टाइल होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप्स अगर आप देखोगे ना पेरेंटिंग स्टाइल का, टाइप्स अगर आप देखोगे पेरेंटिंग स्टाइल का, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें सबसे पहला होता है अथॉरिटेरियन, ठीक। फिर आएगा आपका परमिसिव, इसको ना ऐसे याद करना आप। फिर आएगा डेमोक्रेटिक, फिर आएगा आपका अनइन्वॉल्व। तो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। चार टाइप के होते हैं, परमिसिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, डेमोक्रेटिक एंड अनइन्वॉल्व। एक्चुअली पेरेंटिंग स्टाइल को अगर आप देखोगे ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊँ चीज़ों को, तो एक टॉपिक है जो पढ़ना होता है हमें, वो है पर्सनैलिटी में, जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक। सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ना, जब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे का, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, इसका इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इमीडिएट एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन बेसिकली, ठीक। पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर्स, पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर के साथ जो इनिशियल स्टेज में इंटरेक्शन होता है, इनिशियल स्टेज में ये ना, तो उसे 6 में डेवलप हो जाता है पूरा, ठीक है। 2 to 6 ईयर से मतलब अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे 2022 में, तो काफ़ी क्वेश्चन थे सेल्फ कॉन्सेप्ट के, काफ़ी क्वेश्चन थे 2022 में, ठीक है। पेरेंट और केयर गिवर, यहाँ पे हमने एक अटैचमेंट थ्योरी पढ़ी थी, इसके पहले जिसने नहीं देखा हो अटैचमेंट थ्योरी। एनवायरनमेंट में ना आप ये पढ़ोगे,
यूरी ब्रॉनफेनर की जो थ्योरी है, जो थ्योरी है उनकी, मेरे को लगता है उसका नाम कुछ वो एनवायरनमेंट जिसमें माइक्रो एनवायरनमेंट, मेजो एनवायरनमेंट, ये तो बड़ा हो गया, मैक्रो, एक्सो, क्रोनो, ये सारे एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इससे एक बनता है। एक अटैचमेंट थ्योरी कि बच्चे को बचपन में कैसा अटैचमेंट मिला, हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था कि भाई मतलब जो केयर गिवर है वो कैसी केयर दे रहा है, कि भाई स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, फिर उससे क्या डेवलप हुआ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे सिक्योर, जहाँ सिक्योर होता है अटैचमेंट, वहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मतलब पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो कि फेवरेबल होता है। इससे बच्चा आगे चल के काफ़ी ग्रो करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें ना एक पेरेंटिंग स्टाइल भी होता है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग हो कैसे रही, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है। तीसरा, इसमें आप एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ोगे, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी पढ़ोगे ना, जिसमें वो बात करते हैं कि क्या स्टेज में क्या डेवलपमेंट होता है। इसमें सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी आ जाती है, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे ना तो ही आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आएगा। तो जैसे अटैचमेंट थ्योरी हमने पहले कर लिया, पेरेंटिंग स्टाइल कर लिया, फिर एक दिन एरिक्सन कर लेंगे, सिगमंड फ्रॉइड कर लेंगे, ये एनवायरनमेंट का कर लेंगे। फिर जब इसके बाद ना हमें समझ में आ जाएगा सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या, बनता कैसे, क्या क्या इफेक्ट होता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लिया होगा। तो थोड़ा सा ना ये तरीका होता है एक्चुअली पढ़ने का। सो हम लोग पेरेंटिंग स्टाइल पे वापस आ जाते हैं। तो मोटा मोटी यही बात है कि भाई ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये इस पे डिपेंड करता है कि भाई मतलब ये पेरेंटिंग स्टाइल से सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि अगर पूछेगा कि पेरेंटिंग स्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं कि हैं क्या क्या ये। सबसे पहला है अथॉरिटेरियन, ही देख लेते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन, इसको ना अथॉरिटेटिव भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में। अथॉरिटेरियन में होता क्या है ना, जो पेरेंट होता है, पेरेंट और चाइल्ड में ना स्ट्रिक्ट रूल्स, ओबीडियंस, हार्श पनिशमेंट, ये 4 कीवर्ड हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार आप खुद भी अपने आसपास जो ऑब्जर्व करते हो कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, मतलब उनकी बात ही सब कुछ है। तो मेरा वचन ही मेरा शासन टाइप जो एटीट्यूड होता है ना, याद अगर आपको याद रखना है तो बाहुबली की जो मदर होती है, वो शिवगामी है जो भी नाम होता है उनका, तो वो बोलती है ना मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो ये हो गया अथॉरिटेरियन स्टाइल। मतलब उसने जो पेरेंट ने बोल दिया भाई, इसके इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरेंट और चाइल्ड ना, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ फियर आएगा। ठीक है, होता क्या यहाँ पे फियर डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, इन्फीरियोरिटी डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड अपने आप को कमज़ोर और मतलब वैसे समझता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिहेवियरल इशू आएगा इसके बाद, आगे चल के बिहेवियरल इशू हो सकता है। ठीक है, इससे और क्या होगा ना, इससे इसके अंदर एग्रेशन भी आ सकता है, एग्रेसिव हो जाएगा आगे चल के ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि होता क्या है कि अब इसने बचपन में देखा कि भाई मैंने तो रूल्स फॉलो किए थे। तो ये रूल फॉलो करने बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चे ना रूल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, दे थिंक कि भाई सबको रूल फॉलो करना चाहिए, तो दे जनरलाइज दिस थिंग। तो इनका ना क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटी होती नहीं है, तो इनकी थिंकिंग भी ना लो होती है काफ़ी ज़्यादा, थिंकिंग भी लो होती है, वैल्यूज़ बनती नहीं है, वैल्यूज़ भी लो ही होती है इनके अंदर। तो जिसकी वजह से ना अथॉरिटेरियन स्टाइल को नहीं खा, अथॉरिटेरियन का अगर सिंपल से याद करना है, अथॉरिटी मान के चलो, अथॉरिटी नहीं होता एकदम अथॉरिटी, कि भाई फुल अथॉरिटी है यहाँ पे। आप जैसे कि आप आर्मी एरिया में जाओ तो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी, मतलब वहाँ पे अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ डिसिप्लिन होता है एकदम टॉप टू डाउन, रीजंस नहीं होते कई चीज़ों के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को ना रूल्स सिखाए जाते हैं, यहाँ पे ना रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, अब इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल का क्या मतलब होता है। स्ट्रिक्ट रूल का क्या मतलब होता है, मान के चलो कि 5 PM पे खेलने जाना है, 6 PM पे वापस आना है। ये एक रूल बना दिया पेरेंट ने। पेरेंट एक्सप्लेन ही नहीं करेगा कि 5 PM पे क्यों जाना है और 6 PM पे क्यों आना है। पेरेंट एक्सप्लेनेशन नहीं देते, पेरेंट एक्सप्लेन नहीं करते रूल्स यहाँ पे।
बस उन्होंने कह दिया, ठीक है। वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% ओबीडियंस होना चाहिए भाई रूल का, मतलब रूल ओबीडियंस होना चाहिए, नहीं हुआ ओबीडियंस, नॉट ओबेड भाई हार्श पनिशमेंट होगी, एकदम फिजिकल पनिशमेंट, पीट देंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है, मतलब पीट देंगे उसको, मतलब बाहर कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा लोग इस बात की मिसालें देते थे, मैंने देखा है कई बार अपने आसपास भी कि भाई हम मतलब मेरे मेरे अपने दोस्तों को भी देखा, बोलते हैं भाई मेरे पापा तो बाहर निकाल देते थे। कि भाई ये कोई सही तरीका नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नेवर द राइट वे। मतलब यू हैव टू, वो क्या है ना, इंडिया में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे यहाँ चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस और पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बिहेवियरल इशू। इसीलिए तो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे डिप्रेशन के लोग शिकार बहुत होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता डिप्रेस्ड है वो। तो मेंटल हेल्थ का ना कॉन्सेप्ट देखो अब आया इंडिया में, मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब इंडिया में राइज हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अब जा कर के लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर हुए हैं। सुशांत शर्मा, जो सुशांत का जो केस था उसके बाद से तो थोड़ा लोगों को पता चला भाई मेंटल हेल्थ भी होती है, कैसे इसको करना चाहिए। अभी धीरे धीरे अभी करिकुलम में NEP 2020 में भी अब आया है मेंटल हेल्थ को लेकर के, उसमें प्रोविजंस है कि भाई मेंटल हेल्थ को कैसे करें। तो मतलब ये तो है, ठीक है, एक हो गया अथॉरिटेरियन, तो हम लोग थोड़ा सा भी स्टिक करें। थोड़ा ना ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जैसे आप रिलेट करके पढ़ोगे ना बाहर से कि भाई रियलिटी में अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन का ये देखो, एग्रेसिव है ये। आप देखना जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना, उनके घर पे एक तो उनका बचपन में अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा मम्मी पापा से, या तो अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा तो उनका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अथॉरिटेटिव होगा। मैंने देखा है जो बच्चे बहुत एक्चुअली, इसमें जो मिस्चीवियस एक वर्ड होता है ना, बच्चे करेंगे क्या ना, देखो बच्चे ना रूल ब्रेक करेंगे, ठीक है। वो फियर में रूल ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर वो बताएगा नहीं ताकि वो पकड़ा ना जाए, वो बताएगा ही। तो इससे होकर ना पेरेंट और बच्चे के बीच में ना डिवाइड आ जाएगा बहुत बड़ा। मतलब पेरेंट यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे, चाइल्ड यहाँ पे, ये लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड यहाँ पे अनएक्सप्रेसिव भी होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में नहीं होता है, बिल्कुल नो होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रूल्स के कोई रीज़न नहीं होते, रीजंस नो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा परमिसिव। ऊपर क्वेश्चन में था, तो ये एक, अगर आप देखो अब इसको, क्वेश्चन में था ऊपर, अगर आप ऊपर जाऊँ मैं, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन, रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन, इसका आंसर था परमिसिव, ठीक है। रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन, अब समझते हैं इसको, रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन, ठीक है। रिवॉल्ट अगेंस्ट, पर क्या है, क्या ये रिवॉल्ट का मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब बहुत बेसिक है। जो इसमें हो रहा था ना उसका उल्टा होगा। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रूल्स तो यहाँ पे भी होते हैं बट कोई उनको फॉलो नहीं करता, बट फॉलो लेस या नो होता है, मतलब फॉलो लेस मत लिखो, फॉलो नो ही होता है, ठीक है। रूल्स होते हैं पर वो फॉलो ही नहीं होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते, कोई फॉलो नहीं करता है रूल्स को, ठीक है। सेकंड, पेरेंट जो बिलीव करता है, पेरेंट बिलीव करता है कि चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, लर्न फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि जो चाइल्ड है ना, वो अपने एनवायरनमेंट से, मान के चलो उसने कुछ एक्ट किया, वो अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस का, या लर्निंग का मतलब ना बिहेवियर से, ठीक है, बिहेवियर से या फिर एटीट्यूड से, थोड़ा वाइडर टर्म है ये, एटीट्यूड से। होगा क्या, मान के चलो कि चाइल्ड ने कुछ इनअप्रोप्रिएट भी, मतलब मान के चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 बजे गया वो 6 बजे नहीं 6:30 आया एक दिन, या फिर 6 बजे नहीं आया वो 8 बजे आ रहा है। भाई उसने देखा कि यार मेरे को 6 बजे आना चाहिए था, 8 बजे आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स बिलीव करते हैं यार वो खुद ही उसको दिक्कत पड़ी होगी काफ़ी ज़्यादा, 8 बजे तक घूम रहा है, कोई साथ में होगा ही नहीं घूमने के लिए, तो बोर हो गया होगा वो, मतलब सैड फील करेगा, कोई रीज़न है पता नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट्स ना, दे डोंट बॉदर देमसेल्स विद इम्पोजिंग रूल्स, ठीक है। तो पेरेंट्स को लगता है यहाँ पे रूल्स इम्पोज नहीं करने चाहिए, बच्चा खुद ही सीख जाता है, बल्कि ये भी गलत है एक्चुअली, ये बहुत गलत है, ये अथॉरिटेरियन से भी गलत है। सही में ये रिवॉल्ट तो बना, ये बहुत ही मॉडर्न थॉट भी है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। ये
साइकोलॉजी में इसको मतलब डेवलपमेंटल या पेरेंटिंग में इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि ये ना तो बच्चे को इसमें क्या होगा ना, इसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाते हैं आगे चल के बच्चे को, क्योंकि इसने रूल फॉलो ही नहीं किए, इसको वैल्यू है ही नहीं, इसको मोटिव है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है ये बच्चा जो है ना, इट इज़ टोटली एम्प्टी। इट डिपेंड्स, मतलब ये बहुत मूडी है, इसको मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं है, मतलब टू मच केयर फ्री नहीं है, केयरलेस है। केयर फ्री तो बहुत अच्छी है, केयरलेस है। मतलब क्योंकि मान के चलो अगर कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होती है ना, होती ही नहीं है, पनिशमेंट होती ही नहीं है, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नो है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे आपने देखा अथॉरिटेरियन के बाद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट है ही नहीं, जीरो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ भी कर दो पनिशमेंट नहीं। बहुत देखा हो अपने घर में, कई कई घर मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाड होता है उनके घर पे। मतलब लाड होना बहुत अच्छी बात है, बट अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। मतलब अनरीजनेबल है यहाँ पे, क्या है ना, यहाँ पे अनरीजनेबल फ्रीडम है, यहाँ पे अनरीजनेबल फ्रीडम, मतलब एक्सेसिव, या फ्रीडम नहीं है, टॉक्सिक हो जाता है। मतलब चाइल्ड इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है उसके अंदर, मतलब वो हाँ हो सकता है चाइल्ड आउटस्पोकन हो, बोलता बढ़िया हो, इंटरेक्शन हो उसका, लेकिन आगे चल के ना वो इन्फीरियर ही हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। जैसे उसका लेटर चाइल्डहुड आएगा ना, इन्फीरियोरिटी आने लग जाएगी उसके अंदर, वो बोल तो रहा होगा पर वो सीख ही नहीं रहा है, उसके अंदर वैल्यूज़ ही नहीं, उसको लर्निंग करनी नहीं, उसको पता ही नहीं कि वाई वी शुड डू थिंग्स। ठीक है, तो वो घर में लर्निंग का एनवायरनमेंट ही नहीं होगा उसके, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता घर वालों को क्या कर रहा है, वो लोग बस सब कुछ अच्छा ही है। दे बिलीव कि वॉट एवर चाइल्ड डज इज़ गुड, चाइल्ड डज इज़ गुड। ठीक, ये हो गया हमारा परमिसिव। अब आ जाते हैं चौथे पे, तीसरे पे। ये तीसरा है हमारा, अनइन्वॉल्व था कि डेमोक्रेटिक था, कुछ भी हो, डेमोक्रेटिक ही मान के चलो, डेमोक्रेटिक लिख लेते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये बेस्ट होता है। ठीक है, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। अब पता करते हैं भाई क्यों है, भाई बेस्ट है तो क्यों। इसमें होता क्या है, इसमें रूल्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, पनिशमेंट होता है, रिवॉर्ड होता है, इंटरेक्शन होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि रूल्स, बाउंड्रीज, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इंटरेक्शन कैसे होता है। जो रूल्स बनते हैं ना, वो पेरेंट प्लस चाइल्ड दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड, मतलब अगर मान के चलो वही सेम एग्ज़ाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक खेलना है, तो पेरेंट ना रीज़न बताएगा यहाँ पे कि यार क्यों 6 बजे तक खेलना चाहिए, ताकि आप घर पे आकर के अपना जो होम असाइनमेंट है उसको करो, या फिर स्टडीज़ करो, फैमिली में इंटरेक्ट करो, जल्दी आ जाओगे तो मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि सिक्योरिटी रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पे रूल्स एक्सप्लेन होते हैं। एक बात यहाँ का जो बहुत फीचर है, रीज़न होता है, मतलब रूल्स होते हैं, एक्सप्लेन रूल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीजनड होते हैं। बाउंड्रीज भी सेट होती हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज होते हैं बिल्कुल, बट ये जो बाउंड्रीज होती है ना, फ्लेक्सिबल होती हैं थोड़ी। बाउंड्रीज आर सेट बट फ्लेक्सिबल। जैसे अथॉरिटेरियन में क्या था भाई, एकदम भयंकर, मतलब 6 का 6 5 हो गया तो पिट जाएंगे, ऐसा टाइप सीन था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, मान के चलो 6 बजे तक आना था, 6:30 में आ गया बच्चा, उसने बोला कि बॉल गुम हो गई थी खेलते खेलते, तो दिस इज़ ओके। सो अगर बच्चा भी रीज़न दे रहा है यहाँ पे कि भाई वाई आई एम लेट, वहाँ पे क्या था, अथॉरिटेरियन में कोई रीज़न का स्कोप ही नहीं था, मतलब वन साइडेड था वहाँ पे, टॉप बॉटम अप्रोच कहते हैं उसको। अथॉरिटेरियन को ना इसको कहते हैं टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच, ऊपर से ऑर्डर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे जो अडल्ट होता है उसके पास अथॉरिटी होती है। अडल्ट जो होता है ना, इसलिए इसको अथॉरिटेटिव भी कहते हैं, अथॉरिटी होती है। अडल्ट ना यहाँ पे अथॉरिटी दिखाता है, मतलब यहाँ पे जो इंचार्ज है ना, अडल्ट ही होता है। चाइल्ड चाइल्ड बिलीव करता है कि जो अडल्ट है वो इंचार्ज है। ठीक है, चाइल्ड को ना ये कॉन्सेप्ट रखता है कि अडल्ट ही मेरा इंचार्ज है। ठीक, फिर इसके बाद से पनिशमेंट। अगर मान के चलो कुछ मिस्टेक होती है ना चाइल्ड से, तो यहाँ पे मिस्टेक को ना पनिश किया जाता है। एकदम हार्श पनिशमेंट नहीं होगा, मतलब पनिशमेंट भी ऐसा होगा कि दैट मिस्टेक जो है ना, वो चाइल्ड करे नहीं दोबारा, मतलब इन दैट मिस्टेक चाइल्ड रियलाइज़ करे कि यार ये गलती थी मेरे से, ये ऐसा ऐसा हो गया। मान के चलो
मान के चलो चाइल्ड चीट कर रहा था एग्ज़ाम में, उसके टीचर ने पकड़ लिया, चीट कर रहा था, उसने पेरेंट को बताया, ऑथोरिटेरियन वाला क्या करेगा, पीट देगा वहीं, मतलब एकदम हालत। तो अगल तो ये भी क्या करेगा, ये जो बच्चा होगा ये चीट नहीं करेगा, लेकिन क्यों, ये आउट ऑफ फियर नहीं करेगा। यहाँ पे इसके क्या होगा ना, यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे पनिशमेंट, जैसे अगर आपने देखा होगा यहाँ पे नेगेटिव री होता है। एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे मान के चलो चीटिंग करता है ना, तो हो सकता है वो बोलते कि ठीक है बेटा, अब आप 3 दिन ना क्रिकेट नहीं खेलोगे, 3 डेज आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, बोल दिया उन्होंने, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कर दिया कि भाई देखो आपने चीटिंग करी थी, इसलिए कोई बच्चे के अंदर, इसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, इससे ना पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके अंदर ना समझता है वो कि भाई क्यों कोई चीज़ राइट है और रॉन्ग है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है, रैशनल आता है, देख रहे हो, राइट और रॉन्ग, ये वो परसेप्शन डेवलप होता है अपने बारे में भी, अबाउट सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इस बंदे के अंदर वैल्यू डेवलपमेंट देखो, वैल्यू होती है, मोरल्स होते हैं, राइचियस होता है, काफ़ी बढ़िया होता है आदमी, ठीक है। बाकी रिवॉर्ड भी होता है, मान के चलो कुछ उसने अच्छा काम किया, मान के चलो टेस्ट में अच्छा स्कोर किया उसने, ठीक है, या फिर एक रेस थी जिसमें वो गोल्ड मेडल ले आया, भाई यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा उसको। मान के चलो जैसे क्रिकेट खेलता है तो उसको जो न्यू बैट दिला दिया उसको, कि हाँ भाई लो भाई तुमने ऐसा परफॉर्म किया, यहाँ पे रिवॉर्ड भी है। तो ये कुछ कुछ इसके फीचर्स हैं जो याद रखने चाहिए। और इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन आप देख ही रहे हो कि भाई हर चीज़ में इंटरेक्शन है, अगर रिवॉर्ड देना है तो भी इंटरेक्शन है, पनिशमेंट है तो भी इंटरेक्शन है, सब कुछ बच्चे को बता करके। ऐसा नहीं कि बच्चे को लगे कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें हो रही हैं, नहीं, उसको पता है कि मेरे को रिवॉर्ड मिला तो क्यों, मुझे पनिश किया तो क्यों, मुझे ये किया तो क्यों, मतलब बाउंड्रीज़ क्या हैं, क्यों रीज़न है 6 बजे आने का, मतलब सब कुछ उसको पता है। तो ही इज़ वेरी मच वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ द सराउंड। तो बहुत ही यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ऐसे तो है ही नहीं, पेरेंट्स हैं ऐसे तो पेरेंट्स हैं ही नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू, अब आता है फोर्थ, जिसको कहते हैं अनइन्वॉल्व। यहाँ पे क्या है, नो रूल्स, रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पेरेंट डोंट केयर, नेग्लेक्ट, नेगेटिव परसेप्शन, इन्फीरियर, ये कीवर्ड्स हैं, आप लोग बस मतलब जैसे ये दिखे ना कि भाई इन्फीरियर है, नेगेटिव परसेप्शन है, ये तो आप रिलेट कर सकते हो कि भाई क्या ही हुआ होगा यहाँ पे बच्चे के साथ। ओके, सो हाँ, नो रूल्स हैं, देयर आर नो रूल्स, पेरेंट डोंट केयर, नेग्लेक्ट होता है, नेगेटिव परसेप्शन होता है, इन्फीरियर होता है, ठीक है। पेरेंट्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं, ठीक, पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं हर जगह पे, दे डोंट केयर। तो होता क्या है ना इसमें, एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं जनरली वो आइदर कोई ट्रॉमा सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मान के चलो अल्कोहलिक है कोई, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ कोई अल्कोहलिज्म कहते हैं, नहीं मान के चलो ड्रग्स करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर वर्क से टाइम ही नहीं है उनके पास, वर्क इतना एग्जॉस्टिव, मान के चलो कुछ जैसे फेरी वाला है, मान के चलो भाई एक बंदा है, सुबह चाट की दुकान लगाता है और रात तक लगाता है, भाई वो आकर के क्या ही करेगा, वो अनइन्वॉल्व पेरेंट है वो एक तरीके से, ठीक है, फीस भरते हैं, सब कुछ होता है इसमें, सब कुछ होता है, बट पेरेंटल निगलेक्ट होता है इसके अंदर, पेरेंटल निगलेक्ट होता है। बच्चा ना अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाता है कि वो इस फैमिली का पार्ट है, उसको ये रिलेटेबल लगता ही नहीं है कि वो मतलब एक फैमिली का पार्ट है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। तो जिस वजह से ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन रहता है उसका कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज रहता है ये बच्चा, जिसकी वजह से ना वो किसी से एक्सप्रेस ही नहीं करता अपने बारे में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ऐसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे बिहेवियरल इशूज़ से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ऐसी चीज़ें से सफ़र करते हैं ये बच्चे, ट्रॉमा होता है इनको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे बच्चे, मतलब प्रॉब्लमेटिक होते हैं ये, आगे चल के इनको कई बार रिहैब करना पड़ता है, मतलब एक्सट्रीम केस में एकदम, नहीं ऐसा नहीं है। तो यही था, हमने एक बार देख लिया कि भाई अथॉरिटेरियन में क्या होता है, अथॉरिटेटिव में क्या होता है, क्यों ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये तीनों बेकार, वाई दिस इज सो, वाई दैट इज सो। थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हो, अब गूगल पे डायरेक्ट टाइप करना, पहली वेबसाइट है ना, मानी एक वेबसाइट है वेरी वेल फैमिली करके, उसके ऊपर आप जाकर के इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बेसिक बता दिया यहाँ पे, आप समझ जाओगे, कीवर्ड आपको देखना है कि भाई अथॉरिटेरियन का क्या कीवर्ड है,
परमिसिव का क्या कीवर्ड है, डेमोक्रेटिक का क्या कीवर्ड है, अनइन्वॉल्व का क्या कीवर्ड है, और मतलब क्या बेसिकली। इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। डेमोक्रेटिक में भाई डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वही लागू हो रहे होंगे, अथॉरिटी में भाई अथॉरिटेरियन। परमिसिव भाई बस इतना, परमिसिव का थोड़ा सा देखना है कि परमिसिव और अनइन्वॉल्व में ना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ना बच्चे को पॉजिटिव देखा जाता है। यहाँ बच्चे को ना कोई एटीट्यूड ही नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, मतलब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे कर रहा है तो सही कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव भी हो पॉजिटिव हो, कोई पता ही नहीं, पेरेंट्स को ही खबर नहीं कि भाई क्यों कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखना है। बाकी देखो आप लोग कुछ, अगर कोई जो वीडियो देखता है अगर कुछ हो तो कमेंट करके बताओ कि ये कमी है इसके अंदर। आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।